गुड इवनिंग। आइए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था माग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके दो श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया, पूर्णतया लोचदार माग और अधिक लोचदार माग। अब यहाँ पर हम जो है इसकी शेष 3 श्रेणियों का अध्ययन यहाँ पर इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा इसका जो काइंड है या डिग्री है उसका नाम है इकाई लोचदार माग। क्या नाम है इसका? इकाई लोचदार माग। इकाई लोचदार माग, इसको हम ED = 1, चूँकि ये इकाई लोचदार माग होती है इसलिए यहाँ पे जो माग का लोच होता है वो इकाई के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है। तो इकाई लोचदार माग के अंतर्गत माग लोच क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकाई लोचदार माग कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इकाई लोचदार माग होता क्या है। तो इकाई लोचदार माग जो होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन जिस अनुपात में होता है उसकी माग में भी परिवर्तन उसी अनुपात में होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकाई लोचदार माग कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जितना परसेंट जो है, जितना प्रतिशत परिवर्तन इसकी कीमत में होती है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन इसकी मात्रा में भी होती है। उसी अनुपात में, उसी रेशियो में परिवर्तन होता है माग में, जिस रेशियो में परिवर्तन कीमत में हुआ हो। तो इस तरह का जो माग होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं इकाई लोचदार माग बोलते हैं। क्लियर? अब आइए हम जो है इकाई लोचदार माग को भी हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। और रेखा चित्र हम यहाँ पे बना लेते हैं। आप देखिए इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका X अक्ष, ये O मूल बिंदु, ये Y। इकाई लोचदार माग की स्थिति में जो माग वक्र होता है ये एक सीधी रेखा में होता है, अर्थात ये X अक्ष और Y अक्ष पर 45 डिग्री 45 डिग्री 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा होती है। यानी यहाँ पर और यहाँ पर 45 अंश की कोण बनाती हुई रेखा यहाँ पर आपको माग वक्र के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से है ना, यहाँ पर आप देखिए यहाँ से और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल जो है बनाती हुई रेखा जो होती है ये आपका डिमांड कर्व होता है। किस सिचुएशन में होता है, किस स्थिति में होता है? ये जो है इकाई लोचदार माग की स्थिति में होता है, जब माग की लोच, जब E क्या हो, ED क्या हो, 1 के बराबर हो, ED 1 के बराबर हो, ऐसी स्थिति में इस तरह से जो है माग वक्र का शेप होता है, उसका आकार होता है। क्लियर? मैंने सीधा माग वक्र ही बना दिया। पहले हमको जो है यहाँ पर X अक्ष पे क्या रिप्रेजेंट करना है, Y अक्ष पे क्या रिप्रेजेंट करना है, पहले उसको लिखना चाहिए था। चलिए अभी लिख देते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हो जाएगा, वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक ना, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम चेंजिंग परिवर्तन की बात देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देखिए इस तरीके से, ये P1 M1,
जब वस्तु की कीमत क्या है, OP1 है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग क्या होगी, OM1 होगी। वस्तु की कीमत मान लीजिए कम हो जाती है, वस्तु की कीमत घटकर कितनी हो जाती है, OP2 हो जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसकी मांग भी क्या हो जाती है, बढ़कर OM1 से कितनी हो जाती है, OM2 हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की मात्रा का जो रेशियो है, अनुपात है, वो किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, आप इसको देखें तो यहाँ पर डेल्टा P और डेल्टा Q ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल। दोनों का जो रेशियो है, जो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन जो होता है वो दोनों में समान मात्रा में होता है ना, समान अनुपात में होता है। इसलिए जो है इस प्रकार की जो मांग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। आइए इसको हम और भी व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि जो कीमत है उसमें परिवर्तन 50% हो रहा है। आप 40% कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माना कि मान लीजिए 50% परिवर्तन हो रहा है, 50% परिवर्तन हो रहा है। 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वस्तु की कीमत 100 रुपये है, कीमत 100 रुपये है, तो परिवर्तित कीमत क्या हो जाएगी, जो नई कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, नई कीमत आपकी हो जाएगी 150 रुपये, है ना। क्योंकि डेल्टा P क्या है, डेल्टा P 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50% कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपये बढ़ जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना। तो कीमत में जो परिवर्तन हुआ कितना हुआ, 50 रुपये का हुआ। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। 50% का मतलब क्या हुआ कि कीमत क्या हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है ना। जो भी कीमत उसकी होगी उसकी 1.5 गुनी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से और 100% परिवर्तन में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे डेल्टा P में परिवर्तन होने से डेल्टा Q में परिवर्तन कितना हो रहा है। इसमें भी मैंने आपको बताया कि सेम परिवर्तन होता है, समान अनुपात में परिवर्तन होता है। इसमें भी हम यहाँ पे मांग चल रहे हैं कि इसमें परिवर्तन कितना होगा, 50% ही होगा, ठीक ना। अब इसको आप देखिए, आपने जो मांग की लोच निकाली थी उसका जो फार्मूला था आप लिख के देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला था क्या था आपका, याद करिए, डेल्टा Q बट्टे डेल्टा P इंटू P बट्टे Q, है ना, यही था। यही था ना भाई, डेल्टा P डेल्टा Q बट्टे Q अपान डेल्टा P बट्टे P। पलट गया तो हाँ, ठीक है। तो इस फार्मूले में आप देखिए डेल्टा Q अपान P, डेल्टा P, ये क्या हो जाएगा, आप वैल्यू आप पुटअप करें तो ये 50 और ये भी क्या है 50 है। दोनों में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 50-50 का हो रहा है ना। चूँकि हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर इसको यदि हम क्या माने, 1 रेशियो में मान लें, 1-1 के रेशियो में मान लें, तो इसको 1-1 के रेशियो में मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो परिवर्तन होगा 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 है ना, 1:1 का परिवर्तन हो रहा है, जबकि इसका जो वैल्यू आएगा, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। परिवर्तन तो 1:1 का है, लेकिन जो आपका EP का जो वैल्यू होगा या ED का जो वैल्यू होगा, मार्क की कीमत लोच या मार्क की लोच जो है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। वही चीज़ है, मार्क की लोच कितनी होती है, 1। किस स्थिति में, इकाई लोचदार मार्क। तो यही चीज़ है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, जब उसी अनुपात, इसी के मतलब कीमत के अनुपात में ही जब मांग में भी परिवर्तन होता है वस्तु की, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। बात क्लियर हुई। आइए आगे हम चौथे श्रेणी की बात करते हैं आप में, ठीक है। आइए अगला जो है देखते हैं, चौथा। यहाँ पर आप देखिए,
जो चौथी श्रेणी है उसका नाम है बेलोजदार माग। बेलोजदार माग या इसी को हम बोलते हैं इकाई से कम लोचदार माग। बेलोचदार माग को क्या बोलते हैं? इकाई से कम लोचदार माग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ED इज लेस देन 1 होता है। जो माग की लोच होती है वो इकाई से कम होती है। इकाई से कम माग की लोच होने के कारण ही इसको हम बेलोचदार माग कहते हैं। ठीक है, तो बेलोचदार शब्द आ जाए, बेलोचदार माग शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर माग की लोच क्या होती है? इकाई से कम होती है। क्लियर? अब ये होता क्या है बेरोजगार माग? जब वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग जो होती है उसके आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, या फिर कह लीजिए कि वस्तु की जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है वह वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो इस तरह के मांग को हम क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। आइए इसको और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत में, जब वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो वो क्या हो? अधिक। वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होने से भी वस्तु की जो मांग होगी उसमें कम परिवर्तन होता है। तो इस तरह के मांग को हम क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमतों में अधिक परिवर्तन होने के बाद भी मांग में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है, थोड़ा होता है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं, या इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। आइए इसी को हम जो है रेखा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से रेखा चित्र बना लेंगे। यहाँ पर x अक्ष यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर जल्दी से इस पे हम x अक्ष और y अक्ष पे क्या रहेगा इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा वस्तु की मात्रा या वस्तु की मांग, और यहाँ पर वस्तु की कीमत। हो गया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वस्तु की जो आपका बेलोचदार मांग होता है इसको हम मांग वक्र के द्वारा कैसे इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो मांग वक्र होता है इसका स्लोप बहुत अधिक होता है। इसमें जो है इसका जो ढाल होता है वो बहुत अधिक होता है। आप देखिए इस तरह का ढाल होता है ऐसे। ठीक है, तो ढाल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार का जो ये मांग वक्र यहाँ पर आप देखेंगे, ये कैसा यहाँ पर मांग लोच दिखाएगा? ये बेलोचदार मांग को दिखाएगा। ये वक्र जो है बेलोचदार मांग को दिखाता है। कैसे दिखाता है आप देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। ये जो है मैंने आपको बताया कि ये बेलोचदार मांग को दिखाता है, अर्थात ED इज लेस देन 1। यहाँ पर आप देखिए कि वस्तु की जब कीमत OP1 थी तो उसकी मांग कितनी थी? OM1। अब इसकी कीमत मान लीजिए कम हो गई, कितनी? OP2 हो गई, और ऐसी स्थिति में इसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये OM1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? OM2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए जो परिवर्तन हो रहा है, कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा P, जो मांग में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा Q, दोनों के परिवर्तन का अनुपात देखिए, रेशियो देखिए। तो आप देखिए कि जो मांग में परिवर्तन हो रहा है वो कीमत में परिवर्तन के अनुपात से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसमें कम परिवर्तन हो रहा है ना। तो इसीलिए इस प्रकार का जो मांग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। इसको भी आइए हम व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जो है कीमतों में परिवर्तन जो हो रहा है वो अधिक हो रहा है, तो मान लीजिए 75% हो रहा है। कितना हो रहा है? 75% हो रहा है, 75% का परिवर्तन हो रहा है कीमतों में। तो ऐसी स्थिति में जो मांग होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा?
चूँकि आपने कहा कि इसके आधार पर मार्ग में परिवर्तन कम होता है, तो कम होता है तो इसको हम 50% या 25% मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि कीमतों में 75% परिवर्तन होने से मार्ग में कितना परिवर्तन होता है, 25% परिवर्तन होता है। तो ये स्थिति जो है बेलोजदार मार्ग को दिखाएगी या इकाई से कम लोजदार मार्ग को दिखाएगी। इसको हम फार्मूला में फिट करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। इसमें आप फिट करें तो इसका मान डेल्टा क्यू का मान 75 है, 25 है, और इसका मान कितना है, 75 है। और इसको यदि आप 1:1 का रेशियो माने तो आप देखिए कि 25 1 25, 25 3 75, कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 का तीसरा भाग, इसका मतलब है कि इसका मान जो आएगा वो इकाई से कम आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा 0.333 करके आएगा, है ना। आप भाग देंगे तो 0.33 करके आएगा। तो ये 3 करके जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है, ये 1 से कम है। यहाँ पर आपका जो मार्ग की लोच है वो क्या है, इकाई से कम है। तो इकाई से कम है तो इसका मतलब है कि ये मार्ग कैसा है, बेलोचदार मार्ग है। यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस परिवर्तन के आधार पर आपने देखा कि इसका जो मार्ग की लोच है वो इकाई से कम है, इसका मतलब बेलोचदार मार्ग है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बेलोचदार मार्ग की स्थिति में इस तरह से परिवर्तन होता है और मार्ग वक्र इस प्रकार का होता है। ठीक, क्लियर। आइए अब हम यहाँ पे अंतिम 5वें जो है श्रेणी की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं 5वें और अंतिम सीरीज की बात करते हैं, डिग्रीज की बात करते हैं। तो जो आपका 5वां श्रेणी है इसका नाम है पूर्णतया बेलोचदार मार्ग। और पूर्णतया बेलोचदार मार्ग की स्थिति में जो मार्ग की लोच होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है, ED = 0। ठीक है, अब पूर्णतया बेलोचदार मार्ग क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी, इसमें परिवर्तन होने के बावजूद भी वस्तु की जो मांग होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता या नगण्य परिवर्तन होता, यानी परिवर्तन होता भी है तो इतना छोटा परिवर्तन होता है कि उसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसी को नगण्य परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के मांग को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, अब हम पूर्णतया बेलोचदार मार्ग की स्थिति में हम आपको बताएं कि जो मार्ग वक्र होता है, मार्ग वक्र DD, ये कैसा होता है, इसका आकार जो है लंबवत होता है, या फिर आप कह लीजिए कि ये जो है Y अक्ष के पैरेलल होता है, समांतर होता है। मार्ग वक्र लंबवत होता है या ऊर्ध्वाधर होता है या फिर कह लीजिए कि Y अक्ष के समांतर होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार का जो मार्ग लोच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मार्ग कहते हैं। आइए इसी बात को जो है हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम रेखा चित्र बना लेते हैं। वही चीज़ें बनाने का तरीका, X अक्ष, Y अक्ष और मूल बिंदु O हो गया। यहाँ पर आप वस्तु की मात्रा को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर वस्तु की कीमत को रिप्रेजेंट करेंगे। हो गया। मैंने आपको बताया कि इसमें जो मार्ग वक्र होता है वो लंबवत होता है या Y अक्ष के समांतर होता है। अब Y अक्ष के समांतर का मतलब ये हुआ कि मार्ग वक्र इस तरीके से होगा। ठीक ना, आपका जो DD होगा किस तरीके से होगा, इस तरीके से।
है ना। अब इसको जो है हम इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से परिवर्तन होता है। तो आप देख लीजिए परिवर्तन इस तरीके से P1 P2, और ये आपका परिवर्तन जो हो रहा है माग में वो OM हो रहा है, सॉरी OM हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु की कीमत OP थी तब उसकी माग कितनी थी, OM थी। ये पूर्व स्थिति है ना, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था उस समय OP कीमत पर माग कितनी थी, OM थी। अब कीमतों में मान लीजिए वृद्धि हो गई, OP से बढ़कर OP1 हो गई, तब पर भी माग आपका OM का OM ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आप देखिए कीमत OP से घटकर OP2 हो जाती है, तब पर भी आप देखिए माग OM ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं हम बेलोचदार माग, यानी केवल परिवर्तन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, कीमतों में ही हो रहा है, जबकि उसकी क्वांटिटी में, मांग में, डिमांड में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह का जो मांग होता है ये पूर्णतया बेलोचदार मांग होता है। इसको और भी हम व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें तो आप देखिए, मान लीजिए आपका जो है जो कीमतें हैं उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, मान लीजिए 50% का परिवर्तन हो रहा है। जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, आप देख रहे हैं 0% हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात 0% परिवर्तन हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो माग की लोच आती है, क्या आती है, डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q। इस फार्मूले से आप देखिए तो ये डेल्टा Q का मान कितना है, 0 है, बटे इसका मान 50, इसको हम 1:1 मान लें। 1:1 का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, हम केवल परिवर्तन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको यदि हम स्थिर भी मान लेते हैं तो केवल परिवर्तन के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी हम 50 से भाग देंगे 0 में, तो इसका वैल्यू जो आएगा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है, भागफल आता है, वो सदैव 0 ही आता है, 0 ही आता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका माग की लोच हुई या माग की कीमत लोच हुई, कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस सिचुएशन में जो माग की लोच है वो क्या है, 0 है। तो 0 माग की लोच को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार माग कहते हैं। जो पूर्णतया बेलोचदार माग आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि ये जो माग होता है इसका भी कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता है। ये भी एक प्रकार से आप देखिए तो ये जो है माग की लोच की न्यूनतम सीमा को बताता है, ये सीमा को निर्धारित करता है, इसका भी व्यवहारिक महत्व नहीं है। आइए हम बात करें कि व्यवहारिक महत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो महत्व किसका है, व्यवहारिक महत्व किसका है। हमने कहा कि इसका व्यवहारिक महत्व नहीं है, ये उच्चतम सीमा को बताता है, इसका व्यवहारिक महत्व नहीं है, ये निम्नतम सीमा को बताता है। तो व्यवहारिक महत्व किसका है, आपको जो है इसका महत्व है, इसका महत्व है और इसका महत्व है। यानी व्यवहारिक जीवन में इस तरह के माग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इस तरह के मार्ग कैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो मैं आपको बताऊं 3 तरह की होती है। 3 तरह की प्रकृति होती है। आप देखिए एक प्रकार से देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनिवार्य वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं, ये वस्तुओं की प्रकृति होती हैं। इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, वो इससे संबंधित होती हैं। यानी पूर्णतया लोचदार माग जो होती है, जिस वस्तु की माग क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है, ऐसी वस्तु कैसी होती है, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। यानी अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में माग की लोच क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है। इसका मतलब क्या है कि जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, बेलोचदार माग क्या था, आइए पहले इसको हम
चित्र के द्वारा पहले समझ लेते हैं तब आपको बताएं। यहाँ पर आप देखिए पांचों को हम एक ही चित्र में समझने का प्रयास करें तो आप देखिए यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये क्या है, ये पूर्णतया पूर्णतया लोचदार है। ये क्या है, पूर्णतया बेलोचदार है। ये क्या है, अधिक लोचदार है। ये क्या है, बेलोचदार है। और एक यहाँ पर और रेखा होगा जो 45 डिग्री पे जाता है, ये आपका इकाई लोचदार मार्ग होगा। इस तरीके से एक ही चित्र में हमने आपको पूर्णतया लोचदार, अधिक लोचदार, इकाई लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मार्ग बताया। मैंने आपको बताया बेलोचदार मार्ग कौन सा है, बेलोचदार मार्ग ये वाला है। इसमें क्या होता है कि कीमतों में अधिक परिवर्तन होने के बाद भी उसकी मांग में क्या होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, जो कि बेलोचदार मार्ग कहलाता है। ये हमने कहा कि अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में होता है। जैसे नमक है ना, नमक क्या है, एक अनिवार्य वस्तु है। तो नमक की कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के बाद भी उसकी मांग में परिवर्तन होता है क्या, ज़्यादा नहीं, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन होता है ना। तो जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं दैनिक जीवन में, अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं, जिसको हम अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं, तो अनिवार्य या आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं दैनिक जीवन में, उस वस्तु के संबंध में जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, बेरोजगार होती है। जो आप कर लीजिए अनिवार्य, यहाँ पर हमने आवश्यक लिख दिया, ये थोड़ा गलत है। अनिवार्य और आवश्यक ये दोनों एक ही शब्द है। यहाँ पर रहेगा आरामदायक, क्या रहेगा, आरामदायक। आरामदायक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुओं का संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है इस इकाई लोचदार मार्ग। जो भी आरामदायक वस्तुएं होती हैं, है ना, उसका, जैसे आपका टीवी है, पंखा है, कूलर है ना, जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, है ना, ऐसी वस्तुएं जो है कीमत के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तन होता है। यानी जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, उसके मांग में भी परिवर्तन होता है। इसी को हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं और इसका संबंध किससे होता है, आरामदायक वस्तुओं से होता है। नेक्स्ट है विलासिता की वस्तुएं। जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, भोग विलास की जो विलासिता की वस्तुएं जिसको हम कहते हैं, उसका संबंध किससे होता है, ये जो है अधिक लोचदार मार्ग से होता है। यानी अधिक लोचदार मार्ग क्या कहता है, अधिक लोचदार मार्ग मतलब कि कीमतों में जरा सा भी परिवर्तन होने से मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। यही जो है अधिक लोचदार मार्ग कहलाता है। और ये किससे संबंधित होता है, विलासिता वस्तुओं के से संबंधित होता है। तो विलासिता वस्तुओं से संबंधित, जैसे आपका शराब है ना, ये क्या है, विलासिता की वस्तु है। तो विलासिता की वस्तु के संबंध में जो है उसकी कीमतों का प्रभाव जो है वो मांग पर जो है कम पड़ता है। यानी कीमतों में थोड़े से परिवर्तन होने पर मांग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। यानी जो आनुपातिक परिवर्तन होता है इसमें अधिक होता है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि अनिवार्य वस्तुएं जो है ये बेरोजगार वस्तुओं के संबंध में होता है, आरामदायक वस्तुएं इकाई वस्तुओं के संबंध में होता है, विलासिता की वस्तुएं जो है ये आपका जो है अधिक लोचदार मार्ग के संबंध में होता है। और ये जो मैंने आपको बताया व्यवहारिक जीवन में ये पूर्णतया लोचदार मार्ग और पूर्णतया बेलोचदार मार्ग ये नहीं पाया जाता, इसका व्यवहारिक महत्व तो नहीं है। ये केवल क्या करता है, उच्चतम और निम्नतम सीमा किसकी, मार्ग की लोच को बताता है। तो ठीक है, आज इतना ही। आज हम लोगों ने जो है इस क्लास में इसके जो शेष 3 श्रेणियां थी इसको हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक है मार्ग की कीमत लोच की श्रेणियां यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।